पिता ने पुत्र ने पवित्र आत्माएं च नावे आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम पर आप सबको जय यीशु। हमारे कई एक विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी मिलेंगे जिनके पास तकलीफ है, दुख है, समस्या है, उसके जीवन से जाते ही नहीं है, उनके जीवन से निकल ही नहीं रहे। जब शुरुआत में जो लोग आए थे वो अच्छे भले हो चुके, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फिर से वही बीमारी आ गए या दूसरी बीमारी आ जाते हैं और वो निकल नहीं रहे। बहुत से प्रार्थना हो गया, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए पूजा बलिदान चढ़ा रहे हैं, लोगों से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, वो फादर जी से, और कोई अच्छे पुरोहित है जहां रिट्रीट सेंटर, वहां भी हम संदेश भेज रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे बीमारी हो चुका है, नहीं जा रहे हैं। ऐसा है तो जा ही नहीं रहे। कारण क्या है? परमेश्वर ने सबसे पहले आए आप पर अनुग्रह बरसाई, पहले आप पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर के आशीष, ये सब चीज, लेकिन आज क्यों नहीं? आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं ठीक? इसके बहुत सारे कारण हुए, उसमें से मैं आपको एक कारण बताता हूं। उनमें से एक कारण मैं आपके पास प्रस्तुत करता हूं, बताता हूं, पेश करता हूं। इसके कारण क्या होता है? बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण बताता हूं। उसमें से एक कारण क्या है कि हम ईमानदार नहीं हैं। हम ईमानदार नहीं हैं। जब हम शुरुआत में जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं और जो कलीसिया हमको नियम देते हैं उसको बड़ा ध्यान पूर्वक हम करते हैं। आप ध्यान देना इन बातों पर। जैसे हम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमें पुरोहित, वहां का गुरुजी या वहां का अगवा या धर्म बहने, वो सब हमको नियम बताते हैं कि ऐसा रहना है आपको, शाम के शाम आपको अगरबत्ती जलाना है, दिया लगाना है ना, और प्रार्थना करना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है, फैमिली पारिवारिक प्रार्थना करना है आपको, परिवार के सभी लोग मिलकर प्रार्थना करना है, इस प्रकार से दिया अगरबत्ती लगाकर प्रार्थना करना है। ये सब चीज बड़ा ध्यान से उस नियम को हम पालन करते हैं, क्योंकि उस समय हमें डर रहते हैं, हम नए नए हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे बताते वैसे करते जाते, और इतना प्रभावशाली परमेश्वर का आशीष हम पे आता है कि पूछो ही मत। उस समय इतने प्रभावशाली परमेश्वर के आशीष हम पे आ जाता है कि पूछो ही मत, इतना गहरा आशीष आता है हम पर। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को गवाही सुना है, शुरुआत में जैसे ही लोग आए ना, तो उन लोगों को इतना डर, प्रभु के प्रति डर रहता है, ईमानदार बनते। मैं क्या बोल रहा हूं? ईमानदार नहीं है। इसका कारण क्या है मैं आगे बताऊंगा कि शुरुआत में हम इतने ईमानदार रहते हैं कि जो भी पुरोहित बोलता है वो करने के लिए तैयार, और करते ही हैं। उसके कारण से परमेश्वर के आशीष इतने भारी रीति से उतरते कि पूछो ही मत। कुछ लोगों का तो काश्तकार लोगों का मैं गवाही सुना हूं कि मैंने प्रार्थना किए, 3 दिन के बाद मेरा बैल जोड़ी मिल गया। 3 दिन तक गुम था बैल जोड़ी, और प्रार्थना किए परमेश्वर से, मुझे बैल जोड़ी मिल गया। 3 दिन के बाद मिला, वो भी खुद ही बैल आ गया घर में। उसको ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन बाद में मैं तीसरे दिन में वो बैल खुद घर पे आया। इस प्रकार से गवाही है, बहुत से ऐसे गवाही मिलेंगे। आप तो खुद विश्वासी, आपको मालूम है, इसके अनुभव आप कर चुके हैं। लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर के आशीष कहां गया? क्योंकि हम ईमानदार नहीं हैं। आज जिस सभा में जुड़े हैं, जिस कलीसिया में हम जाते हैं, उस कलीसिया का पुरोहित हमें कुछ नियम बताते हैं, कुछ प्रार्थना सिखाते हैं, या कुछ बातों को सिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है, कैथोलिक कलीसिया का नियम है, आपको मानना है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते क्योंकि हम पुराना हो चुके हैं। पुराना होने के कारण हमारे जो शुरुआत में जो डर था परमेश्वर के प्रति, वो डर अब नहीं रहा। हाँ, ये लोग तो हमेशा ऐसे ही बोलते, हर प्रार्थना में बोलते रहते, इसको क्या है, आराधना में आओ, उनका काम ही है फादर लोगों का बुलाना, पुरोहित का बुलाना उनके काम ही है, धर्म बहनों का काम ही है कि फोन लगाते बुलाते रहे, हमें कहाँ उतना फुर्सत। ये मतलब जो डर था शुरुआत में, जो हम डर का अर्थ क्या, ईमानदारी हम दिखा रहे थे, ईमानदार थे परमेश्वर के प्रति, वो ईमानदारी अब नहीं रहा। इसलिए हमें
अन्य अन्य बीमारी एक से जो पहले एक बीमारी को लेकर आए थे प्रभु के पास और वो चंद मात्रा में परमेश्वर ठीक कर दिया, लेकिन अब हम ईमानदार नहीं है, इसके कारण से कई एक बीमारी हो रहा है, कई एक बीमारी। और फिर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे सोच, हमारे मन, हमारे दिल बदल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है, इसमें अब कोई मतलब नहीं है रहने के लिए। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि मैं परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ये एक कारण है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमारे बीमारी हमसे दूर नहीं जा रहे, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पा रहे, हमारे समस्या ठीक नहीं हो पा रहा है। ये एक कारण है, क्योंकि हम ईमानदार नहीं है। हमें जिस प्रकार हम शुरुआत में ईमानदार थे, परमेश्वर के प्रति डर था, उसी प्रकार आज भी हमें वो डर को पैदा करना है और वो ईमानदारी परमेश्वर को दिखाना है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को बहुत चाहता है, दिल से चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो ईश्वर था, पूर्ण रूप से ईश्वर था, लेकिन उसने कोई भी नियम भंग नहीं किया, सभी नियमों का पालन किया उसने। उसी प्रकार हमें भी कलीसिया का हर एक नियम को पूरी करना है, तब जाकर हमारे ऊपर परमेश्वर के आशीष 100 गुना हमेशा बने रहेगा, 100 गुना बने रहेगा। परमेश्वर के आशीष भारी रीति से हमारे ऊपर उतर के रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक विश्वासियों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आज आप पुरोहित को, जो धर्म पहने हैं, उसे सम्मान दे नहीं पाते। वो जो पहले शुरुआत में डर था, वो डर नहीं है आपके अंदर, ईमानदार नहीं है। आज फादर जी को कुछ कुछ बोल देते हैं लोग, फादर जी नहीं कहते, तो इस कारण ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए और इसे अपने आप को जांचिए और सुधारने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर जरूर आपको आशीष प्रदान करें।